नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के ऊपर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की कंटक ढैया चल रही थी, जो इस वर्ष 29 मार्च 2025 को पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव इनके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो 29 मार्च से इनके पंचम भाव में संचार करेंगे। पंचम भाव में शनि का संचार भी काफी शुभ नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्य हानिर्मनस्ताप ज्ञाति व्याज कलापकम हीन स्त्री भोग संताप पंचमस्ते भवे छन्नो। यानी जब भी शनिदेव पंचम भाव में संचार करते हैं तो क्या होता है, कार्यों में हानि होती है, विघ्न पड़ते हैं, मन में संताप होते हैं, भाई बंधुओं के साथ में मुकदमेबाजी लड़ाई झगड़े होते हैं। स्त्रियों की वजह से ऐसे जातक को काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं। और ऐसा फल कब मिलता है, जब पंचमस्ते भवे छन्नो, जब पंचम भाव में शनि का संचार होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि का संचार 29 मार्च से पंचम भाव में होने जा रहा है। किंतु यहाँ पे एक खुशी की बात आपके लिए ये है कि आपके पांचवें भाव में जब शनि का संचार होगा तो ये आपके चांदी के पाए से आ रहे हैं। 4 पाए बताए गए हैं। सबसे पहला शुभकारी पाया होता है वो रजत का पाया, चांदी का पाया होता है। उसके दूसरे नंबर पे शुभकारी पाया ताम्र का माना गया है, और उससे कम शुभकारी स्वर्ण का पाया माना गया है। किंतु जो लोह का पाया होता है वो बिल्कुल खराब पाया माना गया है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव रजत के पाए से आ रहे हैं, जो काफी लाभकारी माना गया है। पंचम भाव में जब शनिदेव इनके संचार करेंगे तो अपनी तृतीय दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से इनके एकादश भाव को देखेंगे, और दशम दृष्टि इनके द्वितीय भाव पर डालेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए तृतीय और चतुर्थ के स्वामी होते हैं, जो पंचम भाव में संचार करेंगे। क्या होगा, पंचम भाव में जब शनि का संचार होगा तो कार्यों में हानि, मन में कलेश, ऐसी तरह तरह की परेशानियां होंगी। लेकिन रजत का पाया होने से ये परेशानियां सब एक अपोजिट हो जाएंगी आपके लिए। कुछ समस्याएं आएंगी, जो आपने कुछ योजनाओं पे सफलता हासिल की थी उसमें कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन चांदी के पाए की वजह से आपको इस समय सभी योजनाएं बनती नजर आएंगी। हाँ, संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपके आय के साधन भी बनते रहेंगे। चांदी का पाया होने की वजह से पंचमस्थ शनि से आपके उच्च अधिकारियों के साथ में काफी मेल जोल बढ़ेंगे, जिनसे आपको बिजनेस में भी लाभ होगा, आय के भी साधन बढ़ेंगे, और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देखने को मिलेगी। भाई बंधुओं के साथ में आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि जब भी तृतीय भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में पंचम भाव में संचार करता है तो तृतीय भाव आपके भाई बंधुओं का है। ऐसी स्थिति में आपको भाई बंधुओं का विशेष सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से भी आपको सुखों में वृद्धि होगी। जब पंचम भाव में शनि आपके संचार करेंगे तो तृतीय दृष्टि से आपके सप्तम भाव अपने मित्र की वृषभ राशि पर पटकेंगे। व्यापार में भी आपको लाभ के योग बनेंगे, किंतु आपको अपने पार्टनर के साथ में सही ढंग से चुनाव करना है, कहीं फ्रॉड ना निकल जाए। कुछ पति पत्नी के रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा हो
सकती है, जिस पे आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को आपको नज़रअंदाज करना है। जब सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, वहाँ पर आपके बुध की राशि कन्या आती है, शनिदेव के मित्र होते हैं बुध। कन्या राशि पर जब अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे तो आपको अचानक लाभ के योग बनेंगे। आपने जो मन के अंदर कुछ प्लानिंग बना रखी थी, वो भी आपकी इस संचार के दौरान पूरी होती नजर आएगी। आपके जो यार दोस्त हैं, मित्र मंडली है, उनका भी आपको आपके प्रति सहयोग मिलता नजर आएगा। अपनी दसम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डालेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि आती है। धन के योग बनेंगे। आपके जो परिवार के हैं, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा, बस आपको वाणी पर संयम रखना है। द्वितीय भाव पे जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में से निकल करके और 14 मई से आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो अष्टम भाव में से देवगुरु बृहस्पति भी अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जहाँ पर कर्म कारक शनिदेव की दृष्टि और उनमें अमृत यानी जान डालने का काम बृहस्पति करते हैं, तो ऐसे भाव से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो द्वितीय भाव आपकी पैतृक संपत्ति का है, जो काफी समय से यदि आपका कोई विवाद ऐसा था पैतृक संपत्ति का जो अटका हुआ था, वो इस संसार के दौरान आपका पूरा होता नजर आएगा। बैंक बैलेंस आपका जो खत्म था, वो भी अब बैंक में आपको डिपॉजिट होता नजर आएगा। आपको वाणी पे विशेष ध्यान रखना है। यदि आप ज्वेलर्स से संबंधित कार्य करते हैं, तो उनमें भी आपको विशेष लाभ होता नजर आएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव में शनि का फल ठीक नहीं कहा गया है, लेकिन आपकी राशि पर रजत के पाए आने की वजह से शनि आपके लिए शुभकारी फलदायक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का फल, जो 29 मार्च से जैसे ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो इनके ऊपर से अपनी ढैया समाप्त करके और इनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। जो इनके ऊपर 5 साल से दुख चल रहे थे, क्योंकि पहले ढैया चल रही थी, उससे पहले तृतीय भाव में चल रहे थे, किंतु वो दुखों का अंत होकर के और ये 2.5 वर्ष 3 जून 2027 तक आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। फिर भी यदि कोई जातक ऐसा है जिनको शनि से संबंधित कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, या हमारे गए फल कथन के अनुसार उनको परिणाम नहीं मिलता है, तो वो कुछ ज्योतिष शास्त्र के अचूक उपाय करके अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्या करना है? आपको प्रतिदिन प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ा करके आना है। रात्रि काल में शनि के बीज मंत्रों का प्रति रात्रि में 108 बार जाप करना है। किसी भी काले कुत्ते को प्रतिदिन कुछ ना कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको भोजन अवश्य कराएं। यदि आप ऐसे शास्त्रोक्त उपाय करते हैं, तो आपको निश्चित लाभ देखने को मिलेगा। और फल कथन में कुछ चेंजिंग हो सकती है, जो आपकी महादशाओं के ऊपर भी निर्भर करता है, और शनि देव की आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आपको इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि नज़र आती है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।